हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि तथा अन्न आदि पर्वतों के दान की प्रशंसा में राजा धर्म मूर्ति की कथा। स्नान के बिना न तो शरीर ही निर्मल होता है और न मन की ही शुद्धि होती है। अतः मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और उत्तम है। मंत्र वेता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ का कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र करें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित वाक्यों द्वारा भगवती गंगा का आवाहन करें। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारा देवता है, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह वायु देवता का कथन है। माता जानवी, ये सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्ष, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमा, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहाँ स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहां त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपर्युक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें उनमें जल लें। 3, 4, 5 या 7 बार मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृत्तिका को अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगाएं। अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, मृत्तिके हर में पापम यम मया दुष्कृतम कृतम। उद्धृतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना, नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारिणी सुव्रते। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो। सुव्रते, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार मृत्तिका लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठें और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जंबक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूं। ये कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और मनुष्यों, ऋषियों का पुत्रों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोडू और पंचशिख, ये सभी मेरे दिए जल से सदा तृप्त हों।
ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मान, पुष्पम, सुकाली, बर्हिषद तथा आजप्य नाम के पितरों का तिल और चंदन युक्त जल से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और पितामह आदि का नाम, गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ये बांधवा बांधवा ये ते जन्मनि बांधवाः ते तृप्तिम अखिला यान्तु ये अप्यस्मोत्तये कांक्षिणः। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराएं। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाएं। फिर यत्न पूर्वक सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य दें। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे सहस्ररश्मये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सल पद्मनाभ नमस्ते अस्तु कुण्डलांगदभूषित नमस्ते सर्वलोकेषु सुप्तान् स्थान प्रतिबुध्यसे सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा सत्यदेव नमस्ते अस्तु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्ते अस्तु प्रभाकर नमस्ते अस्तु ते। भगवान सूर्य आप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप संपूर्ण लोकों के सोए हुए जीवों को जगाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं और वहां भगवान की पावन प्रतिमा का पूजन करें। तदनंतर भगवान को भोग लगाकर बलि वैश्वदेव करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन करा, पीछे स्वयं भोजन करें। इस विधि से नित्य कर्म करते समय समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल की बात है। बृहत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे, जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के समान प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों में से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। वह त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी जी की भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमति ही राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति ने विस्मय विमुग्ध हो अपने पुरोहित मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को प्रणाम करके पूछा, भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन,
प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वैश्या थी जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधि पूर्वक दान किया था। शुद्ध नाम का एक सुनार था जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की सुवर्णमयी प्रतिमाएं बनाई थी जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे उन्हें उन सुनार की स्त्री ने तपाकर दे दीप्यमान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात लीलावती वैश्या सब पापों से मुक्त होकर शिव जी के धाम को चली गई तथा वह सुनार जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वैश्य से मजदूरी नहीं ली थी वह आप ही हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से आप सातों द्वीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हुए हैं। सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांतिमान बनाया था, इसलिए वही आपकी महारानी भानुमति हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसीलिए आप भी विधि पूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सब का विधि पूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वे भी पाप रहित हो स्वर्गलोक में जाता है। राजन, अन्न आदि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुख स्वप्नों का नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांत चित्त होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है उसको मिलने वाले फल का क्या वर्णन हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको स्वामी निखिलानंद का नमस्कार। ओम तत्सत। कल हम भीम द्वादशी व्रत का विधान का श्रवण करेंगे। हरि ओम तत्सत।